तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 15 है उसको देखेंगे। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मेहदी अफादी का पैदाइश कब हुआ। इसमें पूछा गया है कि मेहदी अफादी का पैदाइश कब हुआ। पहला है 1830, दूसरा है 1828, तीसरा 1832 और चौथा 1829। तो मेहदी अफादी का पैदाइश कब हुआ, तो हुआ था 1828 में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए। तो इसमें पूछा गया है कि मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए। दो तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक में डायरेक्ट शहर या जिला का नाम दिया जाएगा, इस एक में स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन आया है, तो दोनों तरह का क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा। तो इसमें पूछा गया मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा भोपाल और चौथा लखनऊ। तो मेहदी अफादी जो पैदा हुए वो कहाँ हुए, किस रियासत से पूछा गया कि किस रियासत के थे, तो उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की मेहदी अफादी किस जिला के थे। तो आ गया क्वेश्चन, सॉरी, कि मेहदी अफादी किस जिला के थे। तो इसमें आगे आप पूछ लिया है कि मेहदी अफादी किस जिला के थे। तो पहला है गोरखपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है बिजनौर और चौथा है असम। तो किस जिला के थे, तो गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें पूछा गया है कि इनमें उनका ताल्लुक किस घराना से था। क्वेश्चन अच्छा है, ये आ सकता है। तो पूछा गया है कि उनका ताल्लुक किस घराना से था। तो पहला है मुअज्जिज शेख, दूसरा है मुगलिया, तीसरा है आलमगीरी और चौथा है कोई नहीं। तो उनका जो ताल्लुक था वो किससे था, मुअज्जज शेख से था, मतलब मुअज्जज शेख। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की मेहदी अफादी का असल नाम क्या था। तो जितने भी राइटर हैं उनका असल नाम पूछा जाता है पेपर में, कि मान लीजिए कि ये राइटर है, इनका असल नाम क्या है। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। तो मेहदी अफादी का असल नाम क्या था। पहला है मेहदी हसन, दूसरा है मिर्जा खान, तीसरा है मोहसिन, चौथा है कोई नहीं। तो उनका जो असल नाम था वो क्या था, मेहदी हसन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की मेहदी अफादी का इब्तदाई तालीम कहाँ हुआ। तो उनका इब्तदाई तालीम कहाँ हुआ। तो उनका जो इब्तदाई तालीम था वो कहाँ हुआ। तो पहला ऑप्शन है ननिहाल, दूसरा है मदरसा, तीसरा है घर और चौथा है कोई नहीं। तो उनका जो इब्तदाई तालीम मतलब स्टार्टिंग एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो था वो कहाँ हुआ था, घर पे ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की किस किस सब्जेक्ट में उन्होंने महारत हासिल थी उन्होंने महारत हासिल किया था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहला है उर्दू और अंग्रेजी। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूछा जा सकता है कि क्योंकि जो भी राइटर अगर उर्दू सब्जेक्ट छोड़ के अलग से अगर उनका किसी सब्जेक्ट में दिलचस्पी रहा है तो क्वेश्चन आने के चांस है। तो पहला ऑप्शन है कि उर्दू और अंग्रेजी, दूसरा है अंग्रेजी और फारसी, तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग। तो उनका जो ये था क्या नाम है, उर्दू और ड्राइंग। पहला है और उर्दू और ड्राइंग, दूसरा है अंग्रेजी और फारसी, तीसरा है ड्राइंग और पेंटिंग। तो किस किस सब्जेक्ट में महारत हासिल किए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी और फारसी उनका जो सब्जेक्ट था उसमें उन्होंने महारत हासिल किए थे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की मेहदी अफादी किस तहरीक से ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन अच्छा है, मेहदी अफादी किस तहरीक से ताल्लुक रखते थे। तो पहला ऑप्शन है रोमानी, दूसरा है बंगाली, तीसरा इंग्लिस्तानी और चौथा है जर्मनी। तो किस तहरीक से ताल्लुक रखते थे, तो रोमानी तहरीक से ताल्लुक रखते थे। तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की तीसरी बेगम जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी, उनका नाम क्या था। तो तीसरी बेगम जो थी, बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी, जानी जाती थी, उनका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है अजमुन्निसा, दूसरा है शमसुन्निसा, तीसरा इज्जतुन्निसा, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अजीमुन्निसा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एक ही नाम का जिक्र है आपके बुक में,
तो इसको याद रखेंगे, इसको पूछा जा सकता है। या तो देखिए, जरूरी नहीं कि सब चीज ऑब्जेक्टिव में ही पूछे, कुछ हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी किए थे। तो मेहदी अफादी ने कितने शादियां किए थे, तो पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा है 1। तो उन्होंने कितने शादियां किए थे, तो ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, 3 शादियां की थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की मेहदी अफादी के मजमून का नाम बताएं। तो मेहदी अफादी के मजमून का नाम बताएं, इसको याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये जो मजमून है किसने इसके तसनीफ कौन किए थे, मतलब इसके मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है बानवा फलसफा हसन व इश्क, दूसरा है अनोखी दास्तान, तीसरा है अनोखी मुस्कुराहट, चौथा है आंख मिचौली। तो जो मेहदी अफंदी के मजमून का नाम था वो क्या था, बानवा फलसफा हसन व इश्क। तो सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की मेहदी अफादी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे। तो मेहदी अफादी के वालिद जो थे वो पेशे के एतबार से क्या थे, पहला इंस्पेक्टर, दूसरा है कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस, तीसरा है कलर और चौथा है प्रोफेसर। तो जो मेहदी अफादी के वालिद थे उनका वो पेशे से क्या थे, कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था। तो मेहदी अफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था, तहरीक तहरीक तरक्की पसंद तहरीक, दूसरा है अलीगढ़ तहरीक, तीसरा है रोमानी तहरीक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उनके जहन पर जो सबसे ज्यादा अदबी तहरीक का असर था वो किसका था, रोमानी तहरीक का, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है। तो मेहदी अफादी का जो शामिल निसाब खत है जो आप पढ़ रहे हैं, उस खत में किसको मुखातिब किया गया है, किसको मुखातिब किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मासूद हमदानी, दूसरा है मकबूल अहमद हमदानी, तीसरा है मजफूर अहमद जिलानी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है, तो है मकबूल अहमद हमदानी को। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। इसमें मकबूल अहमद कौन थे, जो मेहदी हसन थे उनके दोस्त का नाम था मकबूल हसन। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा था कि मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम। जो खत लिख रहे हैं मेहदी हसन वो किसके नाम से लिख रहे हैं, सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम से। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर की मेहदी के वालिद क्या करते थे। तो मेहदी के वालिद क्या करते थे, पहला है पेशकार थे, दूसरा है वसीका नवेश थे और तीसरा है इंस्पेक्टर पुलिस थे, चौथा है वकील थे। तो क्या थे, इंस्पेक्टर पुलिस थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की एक टांग के माने क्या होते हैं। तो एक टांग के माने क्या होते हैं, एक तरह से ये मुहावरा टाइप का है। तो मुहावरा भी याद रखना है, अगर समय बचेगा तो मुहावरा का भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो एक टांग के माने क्या होते हैं, किसी बात पर सख्ती से कायम रहना। यहाँ पे 2 बार हो गया है किसी बात पर सख्ती से कायम रहना, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जिद करना और तीसरा ऑप्शन है हार मानना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए और बी। मतलब एक टांग पर एक टांग का मतलब जैसे जिद करना भी होता है और किसी बात पर सख्ती से कायम रहना। क्योंकि ये मुहावरा टाइप का है तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, दोनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की सहाफी के माने क्या होते हैं। तो सहाफी के माने क्या होते हैं, सहाफी के माने क्या होते हैं। पहला है जो तहजीब व सकाफत पर नजर रखता हो, दूसरा है जो समाज सुधारना चाहता हो, तीसरा है यूं समझो कि अगर सॉरी समाज को, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
तो ऑप्शन 3 वैसे भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 ऐसे ही नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी ऐसे नहीं होगा। पहला ऑप्शन जो होगा, दो तहजीब हो सकाफत पर नजर रखता हूँ। तो सकाफत क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया है सकाफत। तो सकाफत का मतलब क्या होता है? सकाफत का मतलब होता है, ये एक वर्ड अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है मर्सी, मतलब दया करना या उस पे रहम खाना, इसको सकाफत बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, जो तहजीब हो सकाफत पर नजर रखता हो। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लायक इतराफ। लायक इतराफ के माने क्या होते हैं? इतराफ के माने क्या होते हैं? तो इतराफ के मतलब मानना। एतराफ का मतलब मानना, कोई अपनी गलती का एतराफ करता है उसका मतलब मानता है। तो लायक मतलब हो गया उस लायक, जैसे हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कि ये लायक नहीं है ये वो। तो लायक एतराफ का मतलब क्या होता है? एतराफ के काबिल। एतराफ के काबिल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? लायक एतराफ। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नुक्ता खेज का माने क्या होता है? नुक्ता खेज के माने क्या होता है? नुक्ता मतलब हर चीज में नुक्ता निगारी, नुक्ता पैदा करना। जैसे कि कोई काम सही चल रहा है, उसमें गया और एक नुक्ता पैदा कर दिया, मतलब कोई उसमें गलती खामी बना दिया। तो नुक्ता का मतलब क्या होता है? गलती करना या एक तरह से उसमें मुश्किल पैदा करना है। तो नुक्ता खेज का मतलब क्या होता है? नुक्ता पैदा करना यानी मुश्किल पैदा करना। दूसरा है सलाह देने वाला, तीसरा है नजर में रखने वाला, चौथा है अच्छा सलाह देने वाला। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नुक्ता पैदा करने वाला। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि पुरुषतार के माने क्या होते हैं? तो पुरुषतार के माने क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है चाहने वाला, दूसरा है धोखा देने वाला, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो पुरुषतार के माने क्या होते हैं? तो पुरुषतार के माने होते हैं चाहने वाला। जैसे आमतौर में आप लोग सुने होंगे कि वो मेरा पुरस्तार है, मतलब वो मेरा हमदर्द है, चाहने वाला है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो होगा वो होगा सही ऑप्शन, चाहने वाला। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए। चैप्टर छोटा था इसीलिए इसमें कम क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।